चार जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक बुध ग्रह करेंगे गोचर धनु राशि में। और अगर आप हैं मिथुन लगन के व्यक्ति, जेमिनी असेंडेंट के, तो आपके लिए ये बहुत सावधान रहने वाला समय है। फिर भी मत हो परेशान, क्योंकि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कहां सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करके आपको इस परेशानियों से मुक्त होना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा कर रहे हैं हम मिथुन लगन के व्यक्तियों के लिए बुध का ये गोचर कैसा रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया, ये ग्रह गोचर जो है ये शुभ नहीं है। ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे और इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए बुध ग्रह स्वयं लगन के स्वामी भी होते हैं और चौथे भाव के स्वामी भी होते हैं। तो यहाँ पर पहला, चौथा और सातवां घर चिंता में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला भाव जो है वो आपका स्वयं का हेल्थ है, वो आप स्वयं हैं, आपकी खुद की फिजिकल बॉडी है। तो हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचा के रखना है। किसी के साथ भी किसी विवाद में, आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना। चल अचल संपत्ति ऐसे समय में अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसको आप टाल दें। आपके जो संबंध है समाज में लोगों के साथ वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर आपको अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस सिचुएशन को हैंडल करना है। माता जी के साथ भी या तो संबंधों में कोई तकरार आ सकती है और नहीं तो उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई परेशानी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपको बुध के उपाय भी करने चाहिए और उनको आपको किसी अच्छे चिकित्सक के पास भी लेके जाना चाहिए। सातवें भाव में बैठे बुध ग्रह यहाँ पे बृहस्पति के घर में धनु राशि के अंदर आपके अपने पार्टनर्स के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो आपके अपने मैरिज पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, और अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में है जिसमें आपके कोई एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स हैं, या कोई भी आपका किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन किसी के साथ वर्किंग में है, वहाँ पर तालमेल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बिगड़ रहा है ये तालमेल। आपको दैनिक रोजगार से रिलेटेड कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अपने संबंधों को अपने पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ आप बचाइए। ये समय ऐसा है जिस समय बहुत सावधानी पूर्वक कोई तकरार ना हो और बात आगे तक ना बिगड़े, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और ऐसे समय में आप कोई सगाई करने की सोच रहे हैं या कहीं जाकर अपना रिश्ता पक्का करवाने की सोच रहे हैं, तो इसे 24 तारीख के बाद सोचेंगे। अभी थोड़ा सा इस चीज को विलंब कर दीजिए, यहाँ पे रोक दीजिए इस प्रोसेस को। अब उपाय क्या करने हैं? गाय को हरा चारा खिलाएं, सबसे सरल उपाय है। तुलसी माता के पौधे के आगे रोज एक देसी घी का आटे का दीपक जलाएं। जब भी संभव हो घर में पूजा स्थल पे बैठकर या फिर मंदिर में जाकर दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे खड़े होकर आपको वहां पर दुर्गा माँ के मंत्र करने हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। कोई भी दुर्गा का मंत्र आप करें। आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का भी यहाँ पर मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको छोटी बच्चियों को खाने पीने की वस्तुएं दान करनी चाहिए। जो गरीब परिवार के लोग हैं, अगर उनको अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए कोई कॉपी, पेंसिल, रबड़, शार्पनर की ज़रूरत है, वो आप खरीद के उनको दे सकते हैं। किसी को कोई मेडिसिन्स की ज़रूरत है, वो दे सकते हैं। किसी बच्ची को ठंड लग रही है, ये पीरियड ऐसा है कि उत्तरी भारत में यहाँ पर शीतलहर होती है, तो आप उसको कोई कपड़ा, गर्म कपड़ा आप दान कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय बुधवार के दिन पीपल के पेड़ पर जाकर एक वहां पर चौमुखा दीपक जलाना, तिल के तेल का या सरसों के तेल का, बहुत शुभ रहेगा। कुल मिलाकर मिथुन लगन के व्यक्तियों के लिए ये गोचर जो है ये शुभ नहीं है, इसलिए सावधान रहना आवश्यक है आपके लिए। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।